वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई जो भी बच्चे एमटीएस में सेलेक्ट हुए हैं सबसे पहले उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने पहला पढ़ा हो अपनी लाइफ का पार कर लिया है, एमटीएस की जॉब आपने ले ली है। इससे आगे आपको और जाना है, सीजीएल में जाना है और इससे बढ़िया पोस्ट में। एक सेफ सिक्योर आपका बैकअप हो गया है, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। उससे पहले बहुत से बच्चों के डाउट्स ये भी हैं कि भाई वर्क क्या करना होता है, इसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, एमटीएस में किस तरीके का काम करना पड़ता है, ग्रुप सी की जॉब है या फिर ग्रुप डी की जॉब है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपका, ये भी लिख लीजिए। ग्रुप सी है, ठीक है, ग्रुप सी है या फिर डी है, कौन से ग्रुप की जॉब है, ये कैसा काम होता है, पूरा जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई कैसा काम है मैम बताइए, कि किस में क्या क्या करना पड़ता है, कि कहीं झाड़ू वाड़ू तो नहीं लगानी पड़ती है, या पानी या चाय भी बनानी पड़ती है, या पानी पिलाना पड़ता है। तो इन पर हम लोग बात करेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लग जाएगा कि आप जिस जॉब में सेलेक्ट हुए हैं उसमें आपको आखिर काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपके मिथ्स होंगे कि भाई झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है या फिर चाय पिलानी पड़ती है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर काम आपका इसमें क्या करना पड़ता है। देखिए, काम आपका क्या है, एमटीएस की जॉब है आपकी। ठीक है, एमटीएस का मतलब होता क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टी मतलब बहुत सारे टास्क आपको करने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, मल्टीटास्किंग की जॉब है आपकी एमटीएस। बहुत सारे काम आपको यहाँ पर करने होंगे। जैसे कि वर्क में आपका क्या आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, सारे काम आपको पता लग जाएंगे कि एक एमटीएस एम्प्लॉय कौन कौन से काम आपका करता है। देखिए, सबसे पहले फाइल ट्रांसफ़र करना, जैसे कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल आपको ट्रांसफ़र करके ले जानी है। आपका जो अधिकारी होगा वो आपको कहेगा भाई ये फाइल लेकर जाइए, उधर डिपार्टमेंट में दे दीजिए या उस ऑफिस में जाकर दे दीजिए। ठीक है, फैक्स करना, ठीक है, आप फोटो कॉपी कर सकते हैं, मेल वगैरह करने को बोल सकते हैं, कंप्यूटर में डेटा फीड करने को आपको कंप्यूटर वर्क भी मिल सकता है। ठीक है, डेटा फीडिंग का भी वर्क आपको दिया जा सकता है, ये कंप्यूटर पर आप बैठे हैं, या डिस्पैच करना, पोस्ट वगैरह आ रही हैं आप उसे नोट कर रहे हैं, डिस्पैच वगैरह कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। जर्नल तैयार कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी पर कुछ चीज़ें, जर्नल तैयार कर रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग, मैंने अभी बताया, पोस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को पोस्टिंग कर रहे हैं। या आपको ये भी हो सकता है कि बाहर भी जा सकते हैं, कि आपको कोई काम दिया जाए कि भाई ये फाइल है या ये डॉक्यूमेंट है, आप कोई और सिटी में जाकर दीजिए, या कोई और डिपार्टमेंट, जो इस डिपार्टमेंट मतलब आपके ऑफिस से बाहर का काम भी आपको दिया जा सकता है, तो बाहर के काम भी आपको करने पड़ सकते हैं एमटीएस की जॉब में कभी कभी, कि भाई ये लीजिए, आप इससे डॉक्यूमेंट लीजिए, आप इसको वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो ये भी वर्क आपको करने को मिल सकता है। ठीक है, एमटीएस के काम में। बाकी मल्टीटास्किंग काम है। फाइल आपको ज़्यादातर रहता है कि फाइल एक दूसरे से ऑफिस में लेकर जाइए, या किसी को आपको बुलाने को बोल दिया जाए कि भाई उस पर्सन को बुला के ले आइए या उस अधिकारी को बुला के ले आइए। तो इस तरीके के आपके कुछ काम होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, भाई झाड़ू पोछा नहीं लगाना पड़ता है, जो आपका डाउट है, जो मिथ है आपका, झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता है। उसके लिए अलग से आपका प्राइवेट स्टाफ होता है, वो करता है आपका क्लीनिंग डिपार्टमेंट, उनका क्लीनिंग स्टाफ अलग होता है, आपको नहीं करना पड़ता एमटीएस। देखिए, ये इसलिए भी है क्योंकि जो एक ये है तो आपकी 10th लेवल की जॉब। कैसी है, 10th लेवल की जॉब है, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, एमटेक करा बच्चा भी बैठ रहा है, एमबीए करा बच्चा भी आपका बैठ रहा है एमटीएस में। ठीक है, तो वो भी सेलेक्ट होकर गया है, एक पढ़ा लिखा बच्चा भी जा रहा है वहाँ पे सेलेक्ट होकर, जो जिसकी हायर क्वालिफिकेशन है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आपकी क्वालिफिकेशन देखकर भी आपको काम दिया जाता है कि भाई ये बच्चा अच्छा है पढ़ने में, या ये बढ़िया से नंबर लेकर आया, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको काम दिया जाएगा। आपको क्या है, एक अधिकारी क्या करेगा, अपने पास आपको बैठा लेगा या कंप्यूटर वर्क आपको दे देगा, उसका काम आप अपना क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं अपने सर का काम। ठीक है, तो वो भी आपको दे सकते हैं, वो आपकी क्वालिफिकेशन पर उन्हें पता है कि भाई आप जो है ना, अगर डबल ईयर कोई है, डबल ईयर को एक एमटीएस दिया गया, भाई एमटीएस से वो काम करा रहे हैं, तो उनको पता है ये जो एमटीएस बंदा है ये आगे तैयारी करके डबल ईओ की पोस्ट पे भी आ सकता है, या मुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। ये आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको काम दिया जाएगा। ये नहीं कि आपसे झाड़ू पोछा लगाया जाए या आपसे रूडली बात करी जाए। सपोर्टिव होते हैं वो लोग, जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं सपोर्टिव होते हैं, आपका जो सीनियर्स होंगे वो भी सपोर्टिव रहते हैं। भाई पढ़कर लिख कर आप अच्छे से क्वालिफाई करके आप गए हैं। वैसे भी आप देख रहे हैं इतनी मारामारी रह रही है एमटीएस तक की जॉब में, इतनी मारामारी है कि आपका सिलेक्शन इतनी ज़्यादा
कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिली है। तो भाई अच्छी तैयारी करके बच्चा आया होगा एमटीएस की जॉब में भी, और वो आगे भी जा सकता है, उनकी पोस्ट पर भी जा सकता है, जो भी आपके सीनियर्स हैं तो वो सपोर्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फाइल वगैरह का जो जैसा कि अभी मैंने आपको वर्क्स बताए हैं वैसा काम आपको करने को दिया जा सकता है। अब क्या पानी और चाय, देखिए उसके लिए कैंटीन आपकी होती है, वहाँ पर चाय वगैरह बनती है या पानी। हाँ देखिए चाय आय आपको नहीं बनानी पड़ेगी, ये बोला जा सकता है कि भाई पानी इनको, देखिए अगर कभी आपको बोल भी दिया जाए कि पानी पिला दीजिए तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है भाई। एमटीएस की जॉब है, ये तो हमें पता है कि ये 10th लेवल की जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अगर उन्होंने कभी पानी को बोल दिया गया कि वहाँ से जाइए इनको सर को पानी पिला दीजिए, तो अगर आपने पानी पिला दिया, पानी पिलाना तो पुण्य का ही काम है, तो बिल्कुल उसमें कोई झिझकने की बात नहीं है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, एक अच्छी लेवल की आपकी जॉब है, कोई ऐसा नहीं बहुत कम पैसे आपको मिल रहे हैं, सही हेल्दी आपकी सैलरी मिल रही है। यहाँ पर कम से कम आपको 29,000 की लमसम सैलरी मिलेगी। तो क्या है, अगर उन्होंने एक बार बोल दिया कि पानी पिला दीजिए, वैसे ऐसा नहीं है कि चाय आपको बनानी पड़ रही है, पानी पिलाना पड़ रहा है, उसके लिए अलग ही आपका स्टाफ होता है, एमटीएस को अलग काम करना पड़ता है। लेकिन बाई चांस अगर कोई भी नहीं है और उन्होंने आपसे बोल दिया तो आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल ये काम आपको करना पड़ सकता है कि पानी पिला दीजिए या चाय वहाँ पर इनको सर को दे दीजिए आकर, ठीक है। ये नहीं कि वो रोज आपसे करा रहे हैं, बाई चांस कोई स्टाफ आपका नहीं है तो आपको वो करना पड़ सकता है। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि एमटीएस है, 10th लेवल की जॉब है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको काम बोल भी सकते हैं और आपको करना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको भाई झाड़ू पोछा लगाना पड़ रहा है, वो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्लीनिंग डिपार्टमेंट आपका, क्लीनिंग स्टाफ अलग रहेगा। कैंटीन में भी ये सब बनाने वाले, देने वाले, चाय पिलाने वाले, पानी पिलाने वाले वो अलग होंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर कोई भी नहीं है फिर आपसे बोला जाए तो आपको करना पड़ सकता है, कर दीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें। पानी पिलाना एक पुण्य का काम होता है तो कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत रूडली बिहेव नहीं होगा आपके साथ। सबसे पहले तो ये एक और बात कर लेते हैं, ये ग्रुप डी नहीं ग्रुप सी की जॉब होती है, डी की नहीं है। जो सबसे डी कैसी होगी, सबसे लोएस्ट आपकी जॉब हो गई, उससे ऊपर सी लेवल की जॉब है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑफिस वर्क रहने वाला है। क्लर्क का भी वर्क आपको करने को मिल सकता है। आपकी क्वालिफिकेशन देखने के बाद वो कंप्यूटर पे ही आपको दे दिया कि भाई तुम कंप्यूटर पे ही बैठोगे, टेबल चेयर दे दी, आप यही काम करिए, डेटा फीड करिए, इस तरीके का काम भी आपको दिया जा सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एमटीएस सबसे पहले तो ग्रुप सी की जॉब है, ये आपको पता होना चाहिए, ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 1 की जॉब है आपकी ये। दूसरा, झाड़ू पोछा आपको नहीं लगाना पड़ता है, क्लीनिंग स्टाफ होता है, चाय भी नहीं बनानी पड़ेगी, चाय भी नहीं पिलानी पड़ेगी, वो भी होगा। लेकिन बाई चांस अगर कोई भी नहीं है वहाँ पर तो आप अगर एक आध बार पानी पिला देंगे तो उसमें आप छोटे नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जॉब तो भाई मल्टीटास्किंग की ही है आपकी और 10th लेवल की ही आपकी जॉब है। और वो लोग सपोर्टिव होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देखकर आपको उस हिसाब से काम भी दे देते हैं आपके सीनियर्स, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर वर्क भी दे सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र आपको करनी है, फोटोकॉपी करना, फैक्स वगैरह करना, इस टाइप का काम आपको दिया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा हैवी वर्क आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। हैवी वर्क आपका नहीं रहता है, नॉर्मल वर्क ही आपका रहेगा, आपको आराम से वहाँ पे टाइम भी मिल जाएगा। सही जॉब है, बढ़िया जॉब है आपकी, एमटीएस की एक बैकअप हो जाएगा और फिर एमटीएस में आकर आप अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जॉब प्रोफाइल था आपका। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो नंबर मैंने आपको प्रोवाइडेड करा दिया है, प्रोवाइडेड है, देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका नंबर। एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस, विद हेल्ड कैंडिडेट्स का क्या आगे प्रोसेस रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वाला जो भी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट वो ज़रूर देखिएगा रिजल्ट के बाद, जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। और कट ऑफ पे अभी भी आप लोगों का अगर डाउट हो कहाँ की मैक्सिमम गई है, कहाँ की मिनिमम गई है, तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, मैं रिजल्ट के बाद करी थी, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा। एमटीएस की प्लेलिस्ट में सारी हैं। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी, जितनी वीडियोस का मैं लगा सकती हूँ, ठीक है, उसका मैं लगा दूंगी इंपॉर्टेंट वीडियोस का, आप लोग देख लीजिएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपके पास क्या हो, नोटिस आता रहे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिस आएगा और आपको फटाफट से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं चैनल पर इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई भी अगर काम रहता है, आपका या आपके फैमिली का, रिलेटिव्स का, आईटीआर से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, जो भी अकाउंट का वर्क होता है वो आप लोग बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, ठीक है, हमारा पूरा वर्क ये चलता है, तो आप लोग वो भी काम दे सकते हैं। नंबर मैंने आपको बताया है, तो कोई भी काम हो आप लोग उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, नंबर पे कॉल या मैसेज भी
कर सकते हैं। तो ये पूरी जॉब प्रोफाइल थी। आई होप आपके मिथ्स जो भी हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। शाम को लाइव में आना मत भूलिएगा 9 बजे डाउट सेशन में। तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।